तो वह बाणासुर भगवान शिव का ऐसा भक्त हुआ कि वह शिव जी का गण बन गया और कैलाश में शिव जी के गण बन के रहने लग गया है। आगे नंदी जी के जन्म की बड़ी प्यारी कथा है। नंदी जी के रूप में भगवान शंकर ही प्रकट हुए। नंदी जी जो है वो शिव जी का ही स्वरूप कहे जाते हैं। भैया महादेव के दिव्य चरित्र हैं, बड़ा आनंद है। अब शिव जी का नाम जरा जपते हुए हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि आज तो कथा का विश्राम ही है, 7वां दिन है और पल पल शिव नाम हमारे जिह्वा पे बैठा रहे, हैं? शिव नाम लेते रहे, यही भाव कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सदा रस पान किए जा। ओ शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सदा रस पान किए जा। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से
भोलेनाथ की हो। पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला एक दिन उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। एक बार बोलने शंकर भगवान की हो। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। ओ मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। नंदिकेश्वर जी सनकादिक को कथा सुना रहे हैं। अब मैं अपने अवतार की प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। नंदिकेश्वर कह रहे हैं सिलाद नाम के महर्षि बड़े तपस्वी थे। इन्होंने कठोर तप किया। सिलाद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र को माध्यम बना करके
देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और सलाद मुनि के सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए, वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि मैं अजर अमर अयोनिज पुत्र चाहता हूं। अयोनिज का मतलब जो किसी मां के गर्भ से जन्म ना ले, ऐसा अजर अमर पुत्र चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि ये देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। भाई देवताओं के भी अपने अधिकार निश्चित हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इंद्र ने कहा जब मैं ही अजर अमर नहीं हूं, मेरा भी लोक और मैं सबकी आयु समय निश्चित है, तो ऐसा पुत्र कैसे दे सकता हूं। हाँ, ऐसे तो भगवान शिव हैं जो अविनाशी हैं, वही ऐसा पुत्र दे सकते हैं। सिलाद मुनि ने पुनः 1000 दिव्य वर्षों तक, दिव्य वर्ष का मतलब होता है देवताओं की वर्षों से, हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि, तो देवताओं के वर्षों से 1000 वर्षों तक सलाद मुनि ने शिव जी को केंद्र में रखते हुए तप किया। शरीर पर बामी ढक गई, शरीर का पूरा मांस रक्त आदि चींटियां चाट गईं, केवल हड्डियां मात्र रह गईं। अच्छा देखिए, सतयुग में हड्डियों में प्राण बसते थे, अस्थि में, और कलयुग में किस में रहते? अन्न में। इसलिए अन्न को प्राण रूप भी कहा है और अन्नदाता को प्राणदाता कहा है। कलयुग में प्राण जो है वो अन्न में बसे, 4 दिन अन्न ना मिले तो क्या हालत हो जाए। पहले हजारों हजार वर्ष महात्मा लोग तपस्या करते थे, अस्थियां केवल हड्डियों का ढांचा रह जाए, सब मांस भी चला जाए, फिर भी उनके प्राण नहीं जाते थे। हम लोग तो ऐसे भोगी हो गए हैं, समय के ब्रेकफास्ट समय पर ना मिल जाए तो मुंह लटक जाए, रात में लाइट ना रहे, सवेरे मिले तो पूरे पिचके एकदम मुंह लटका। क्या हुआ? बोले रात में नींद नहीं लगी। क्यों? बोले मच्छर। क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि अब हम बिना एसी के, बिना पंखे के, बिना उसके सब रह नहीं सकते हैं? अन्न का दान प्राणों का दान है पंकज जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं भैया अन्नदान जितना हो सके खूब करना चाहिए, खूब भोजन कराना चाहिए, भंडारे करना चाहिए। हम तो गुरु जी की इसी बात मान के जितना हो सकता है साधु संतों को, अतिथि को, जिसको बने। अब तो हॉस्पिटल की सेवा भी शुरू हो गई है, तो थालियां लग के हॉस्पिटल में जाती हैं, तो वहां भी जो लोग अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं, परिजनों का इलाज करा रहे हैं, बेचारे बाहर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वस्थ होने की, उन्हें भी भोजन मिल जाए। तो उसके लिए हॉस्पिटल में भी थालियां वितरण की व्यवस्था शुरू हुई है, और भी जहां तहां परिक्रमा मार्ग में, और वो धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ाई जा रही है अन्नपूर्णा सेवा के नाम से। तो कहने का बस ये भाव है कि भाई अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा, जितना अन्नदान हो सके। सिलाद मुनि ने तपस्या प्रारंभ की, केवल हड्डियां रह गईं, अस्थियों का ढेर रह गया। 1000 वर्षों बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और शिव जी प्रकट हुए तो कहा कि वरदान मांगो। सिलाद मुनि कहने लगे, बाबा महेश यदि तुष्टोसि यदि वा वरदश्च मे इच्छामि त्वत्समां पुत्रां मृत्युहीनो अयोनिजम्। हे महेश, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अजर अमर ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो मृत्यु से हीन हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जो अजय हो, अमर हो। भगवान शंकर ने विचार किया, ऐसा कौन हो सकता है? आप सरे से खो जाओ कहाँ जाए, आप सरे से आप हो नृप तब तब आए, आप हो नृप सुत तब आए, आप सरे सको कहाँ जाए।
जैसे भगवान मनु से कह रहे थे ना, मेरे जैसा मैं कहां खोजूंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊं। भोले बाबा ने सलाद मुनि से कहा कि मैं अपने जैसा कहां खोजूं, तो मैं ही पुत्र बन जाता हूं। वरदान देके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। सलाद मुनि यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए और सलाद मुनि शिव जी की कृपा से शरीर हष्टपुष्ट पहले जैसा हो गया था। तपस्या के बाद यज्ञ भूमि का खनन कर रहे थे और यज्ञ भूमि का खनन कर रहे थे तो यज्ञ की भूमि खोदते समय आपको वहां एक दिव्य तेज दिखाई दिया और वह दिव्य तेज निकल करके एक पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। यज्ञ भूमि के खनन से ही वहां से पुत्र प्रकट हो गया। कैसा था बालक? बोले उसकी 4 भुजाएं थी, हाथ में त्रिशूल डमरू आदि लिए हुए था, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी, बाघांबर लपटा हुआ था, सारे शरीर में भस्म लगी हुई थी, त्रिपुंड विराज रहा था और अर्धचंद्र से विभूषित होकर के साक्षात भगवान शंकर के समान दिखाई दे रहा था। जब बालक प्रकट हुआ तो सहसा मेघ बरसने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, देव गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, बड़ा उत्सव और आनंद प्रकट हो गया सलाद मुनि के आश्रम पर। शिव जी ब्रह्मा जी अपनी अपनी शक्तियों को लेकर सलाद मुनि के आश्रम पर पधारे। अथ ब्रह्मा दयो देवा देव पत्न्या च सर्वसा तत्रा जगमोच प्रीत्या हरिश्चैव शिवोऽम्बिका। सब देवता अपनी अपनी शक्तियों के सहित सलाद मुनि के आश्रम पे पधारे। बड़ा भारी उत्सव हुआ, सब खूब कीर्तन करने लगे, खूब उत्सव मनाने लगे, वाद्य बजने लगे। चतुर्भुज बालक को सब लोग गोद में ले लेकर देख रहे हैं, भगवान शिव का ही स्वरूप है। उत्सव के बाद सब लोग चले गए तो सलाद मुनि ने सोचा कि इसके प्रकट होने से मेरे को बड़ा आनंद हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं नंदी रखता हूं। तो उनका नाम नंदी रखा गया। वही आगे चलकर नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले नंदिकेश्वर महाराज की जय। आनंद प्रदान किया ना, इसलिए उनका नाम नंदी रखा। सबको आनंद दे वो नंद और वही नंदी। देवता विदा हुए और नंदी जी ने, जो पहले चतुर्भुज रूप में थे, साधारण मनुष्य रूप धारण कर लिया। पहले तो सलाद मुनि रोने लगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, चतुर्भुज रूप बड़ा दिव्य रूप था, ये सामान्य रूप कैसे हो गया। बाद में मित्रावरुण ने आकर के समझाया कि ये साक्षात शिव स्वरूप ही है। लेकिन मित्रावरुण ने एक और बात कह दी कि तुम्हारा बालक अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सलाद मुनि ने सोचा कि मैंने तो अजर अमर पुत्र मांगा था, तो ये क्या कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। बड़े दुखी हो गए, बार बार मूर्छित होने लगे। नंदी जी ने समझाया आप शोक मत करिए, मैं शिव की आराधना करूंगा। यद्यपि वो सिद्ध रूप ही हैं, पर कैसे आराधना करनी चाहिए, रीति नियम बदलाने के लिए आपने खूब शिव आराधना की। और शिव जी प्रकट हुए और सलाद मुनि से कहा, आहे महर्षि आप चिंतित मत होइए, आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं इसको अपना मुख्य गण बना लेता हूं, ये मेरा गण बनेगा। और शिव जी ने नंदी जी को अपना प्रधान गण बना लिया। कहा इनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और हर समय ये मेरे साथ रहेंगे। शिव जी ने उनको मुंडमाला प्रदान की नंदी जी को, और बाद में भगवान शंकर की आज्ञा से मरुत की पुत्री सुयसा के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाह भी हुआ है इनका नंदी जी का मरुत की पुत्री सुयसा से। तो हमेशा नंदी जी बैल के रूप में नहीं रहते, नंदी जी तो मनुष्य रूप में ही रहते हैं। जब भगवान शंकर को कहीं जाना है तो वो नंदी जी बैल का रूप धारण भी कर लेते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं नंदी जी तो ब्रह्मचारी, वो एक आरती में गाते हैं नंदा ब्रह्मचारी, ऐसा कुछ गाते हैं ना। कई लोग सोचते हैं नंदा ब्रह्मचारी माने ये नंदा नहीं, वो नंदा नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने शिव जी की आरती लिखी, तो वो ब्रह्मचारी, उन्होंने अपना नाम जैसे लोग लिखते हैं कभी वैसे लिखा। इन नंदी जी का तो विवाह सुयसा जी के साथ में हुआ।